हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना a बराबर में 2, 3, 4, 5 से बना एक समुच्चय है और r एक संबंध परिभाषित है a से a में, जो कि इस तरह से परिभाषित है। इसके अवयव है 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 2, 3, 5, 5, 3 और यहाँ पे a पर संबंध इस तरह से है। तब r बताना है कि कैसा संबंध है ये। पहले विकल्प में दे रखा है समतुल्य तथा संक्रामक, दूसरे विकल्प में दे रखा है समतुल्य तथा सममित, तीसरे विकल्प में दे रखा है समतुल्य तथा प्रतिसम्मित और डी विकल्प में अपने को बोला है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मुख्य उदाहरण की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य उदाहरण में सबसे पहले हम लोग समझा देंगे कि स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और प्रतिसम्मित क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मुख्य उदाहरण लिखी हमने और एक समुच्चय ए परिभाषित कर दिया और हमने कहा कि जो संबंध आर है वो ए से ए में परिभाषित है। इसके लिए हमने कहा कि सबसे पहली परिभाषा हम लोग दे रहे हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए परिभाषा ये है कि मान लो कि ए संबंध आर में है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के ए बिलोंग्स टू ए के लिए। मतलब कि मान लो कि समुच्चय ए में 1, 2, 3 अवयव है, तो आर जो संबंध है ए से ए में परिभाषित हो रहा है, तो आर में 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों अवयव होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्वतुल्य नहीं है। दूसरा अपने पास जा रहा है किसमें, अपने पास सम्मित के लिए देख लेते हैं। सम्मित में इस तरह से होता है कि ए बी अगर संबंध आर में है तो इसके लिए आवश्यक है कि बी ए भी संबंध आर में होना चाहिए और प्रत्येक ए बी जो लिए गए अवयव है वो दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और प्रतिसम्मित की चर्चा कर लेते हैं। प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित में कुछ ऐसा होता है कि ए बी आर में है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए आर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आवश्यक ये है कि एंटी सिमेट्रिक होने के लिए ए बराबर नहीं है। अगर सॉरी, इसमें इस तरह से पढ़ लो कि अगर ए बराबर है बी के तब तो ये प्रतिसम्मित है और ए बराबर नहीं है बी के तब वो प्रतिसम्मित नहीं है। तो इस तरह से हमने बोल दिया, मतलब एक स्वतुल्य की भाषा में ही अपने पास प्रतिसम्मित होता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और बच गया संबंध संक्रामक के लिए हम लोग देख लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक में होता यह है कि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है। तो इसके लिए संक्रामक होने के लिए आवश्यक ये है कि ए सी भी आर में होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए बी सी जो अवयव है वो दिए गए समुच्चय ए से होने चाहिए। अब देखिए सवाल पे चलते हैं। सवाल में जो पहले तो लिख देते हैं हम समुच्चय जो दिया गया है 2, 3, 4, 5 इसमें अवयव दे रखे हैं और इसके बाद में संबंध को हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषित तो किया गया है ए से ए में और संबंध इस तरह से दे रखा है। देखिए लिख देते हैं पहले तो, ये समुच्चय के रूप में दे रखा है क्या, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इसमें है 2, 2, 3, 3, 4, 4 और आगे क्या दे रखा है 5, 5, 2, 3, 3, 2 5, 5 दे रखा है, 2, 3, 3, 2 दे रखा है और क्या अवयव दे रखे हैं, और अवयव है इसमें 3, 5 और 5, 3। तो 3, 5 आ गया और 5, 3 आ गया। ये सारे अवयव इसमें दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि 2, 2 स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 2, 2 भी आर में दे रखा है, 3, 3 भी आर में दे रखा है और 4, 4 भी आर में दे रखा है और 5, 5 भी आर में दे रखा है। मतलब कि दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य तो है। अब ये स्वतुल्य की जांच हो गई, अब सम्मित की जांच कर लेते हैं। सम्मित, सम्मित के लिए ये आवश्यक है कि क्या, देखो यहाँ से इनके लिए जो अपने पास स्वतुल्य की बात होगी वो तो अलग कर लेते हैं। 2, 3, 2, 3 जो है वो दिए गए संबंध आर में है और 3, 2 भी संबंध आर में है। इसके अलावा और कुछ भी है क्या, देखो यहाँ पे 3, 5 जो है संबंध आर में है, तो यहाँ पे 5, 3 भी संबंध आर में है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दिया गया संबंध जो है सम्मित भी है। अब देखो सम्मित है तो वो प्रतिसम्मित होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी आर में है, बी ए आर में है, लेकिन ए बराबर नहीं है बी के, मतलब वो प्रतिसम्मित नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहेंगे तीसरा वाला जो प्रतिसम्मित सम्मित हो गया तो प्रतिसम्मित होने के कोई चांस ही नहीं बचते हैं। प्रतिसम्मित जो है ये नहीं होने वाला। अब चलते हैं चौथे वाले में। चौथे वाले में संक्रामक का चेक कर लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक में इस तरह से देखेंगे। देखिए ये देखिए 2, 3 और 3, 5, 2, 3 जो है वो आर में है और साथ ही साथ 3, 5 जो है
वो आर में है, लेकिन क्या 2-5 आर में है? 2-5 आर में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। मतलब समतुल्य और सममित है लेकिन संक्रामक और प्रतिसम्मित नहीं है। अब विकल्प देख लेते हैं, कौन से विकल्प में समतुल्य और सममित दे रखा है? बी विकल्प में दे रखा है। और बाकी इसमें देखो संक्रामक दे रखा है, ये गलत हो गया। इसमें प्रतिसम्मित दे रखा है, ये गलत हो गया। और ये तो इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प आ गया तो दूसरा अपने आप ही गलत हो गया। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।